झांसी कबाड़ से कमाल प्रतियोगिता में दिखी रचनात्मकता, कचरे को कम करने की जरूरत। डॉक्टर जितेंद्र तिवारी अपसाइक्लिंग के महारथी सम्मानित किए गए। जिले में आयोजित कबाड़ से कमाल प्रतियोगिता ने रचनात्मकता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नई मिसाल पेश की। कार्यक्रम का आयोजन श्री सिद्धेश्वर सिद्ध ग्वालियर रोड पर जिला जन कल्याण महासमिति और रानी झांसी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में संस्था के केंद्रीय अध्यक्ष डॉ जितेंद्र कुमार तिवारी के संयोजन तथा महानगर धर्माचार्य आचार्य पम हरिओम पाठक जी के संरक्षण में किया गया। इस प्रतियोगिता और प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य लोगों को कचरे का पुनः उपयोग करने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में झांसी के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और अपने घरों में बेकार पड़ी वस्तुओं को कला और उपयोगी वस्तुओं में बदलने का कौशल दिखाया। प्रतिभागियों ने पुराने खिलौने, टूटे फर्नीचर, कपड़े, बोतलें और अन्य बेकार चीजों का रचनात्मक उपयोग करते हुए नई और आकर्षक वस्तुएं बनाई। इनमें सजावटी सामान, दैनिक उपयोग की वस्तुएं और यहां तक कि पर्यावरण संरक्षण में सहायक उपकरण भी शामिल थे। प्रतियोगिता में बनाई गई कृतियों को एक प्रदर्शनी के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसने झांसी के लोगों को न केवल रचनात्मकता से रूबरू कराया बल्कि यह भी दिखाया कि किस तरह से कबाड़ को कमाल में बदला जा सकता है। इस प्रदर्शनी ने यह संदेश दिया कि कचरे को फेंकने की बजाय उसका पुनः उपयोग करने की सोच विकसित की जाए। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि वह पिछले एक दशक से स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा, स्वच्छता, पर्यावरण और प्रदूषण की समस्याओं का मुख्य संबंध कचरे से है। हमें इसके उत्पादन को कम करने और पुनः उपयोग के तरीकों को अपनाने पर ध्यान देना होगा। निकट भविष्य में कचरे की समस्या एक बड़ा संकट बन सकती है। उन्होंने इस प्रतियोगिता को एक नई शुरुआत बताया और कहा, ये पहल लोगों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सकारात्मक कदम है। हमें कचरे को केवल कचरा नहीं, बल्कि एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को आकर्षक उपहार देकर सम्मानित किया गया। सबसे अच्छी कृतियों के लिए विशेष पुरस्कार दिए गए। इसके अलावा सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान कर उनकी रचनात्मकता और प्रयासों को सराहा गया। ये प्रतियोगिता न केवल एक रचनात्मक गतिविधि थी बल्कि इसमें एक गहरा सामाजिक और पर्यावरणीय संदेश भी छिपा था। आयोजकों ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने घरों में पड़ी बेकार वस्तुओं का पुनः उपयोग करने की आदत डालें और पर्यावरण को स्वच्छ और हरित बनाने में योगदान दें। कबाड़ से कमाल प्रतियोगिता ने यह दिखाया कि रचनात्मकता के माध्यम से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है, बल्कि समाज में स्वच्छता और अपसाइक्लिंग के प्रति जागरूकता भी फैलाई जा सकती है। आयोजकों ने कहा कि झांसी के नागरिकों ने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लेकर यह साबित कर दिया कि छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं। यह आयोजन एक प्रेरणादायक कदम था, जो न केवल प्रतिभागियों के लिए बल्कि प्रदर्शनी देखने आए दर्शकों के लिए भी एक सीख बनकर उभरा। आयोजकों ने इसे एक सतत अभियान के रूप में जारी रखने को कहा। निर्णायक समिति में डॉ शिराज खान, मोतीलाल दुबे, आचार्य पम राजीव पाठक रहे। प्रदर्शनी में इन्होंने अपनी अपसाइक्लिंग की प्रतिभा का प्रदर्शन किया। निम्मी साहू, कैलाश नारायण मालवीय, इंजीनियर जगदीश लाल, सौरभ जेजुरकर, भावना चंदेल, रजनी वर्मा, श्रीमती पूजा तिवारी, जोया रेन, सुषमा सिंह, अरीबा सिद्दकी, अफिया खान, मान्या शिवहरे, सिया यादव, सोम्या, अताउल्लाह खान, मयंक, आराधना जेजुरकर, नीलम सिंह, पूनम अग्रवाल, आराधना नामदेव, लक्ष्य कुमार गुप्ता, अंजुलता गुप्ता, अन्नू अग्रवाल, शिव्या अग्रवाल, पूजा गुप्ता, संतोषी साहू, प्रिंसी साहू, विंध्यवासिनी ओझा, दीपांजलि ओझा, सिनिधि अग्रवाल, प्रतिज्ञा जोशी, राशि, वर्षा, करिश्मा अग्रवाल, प्रवीण गुप्ता, नीति भार्गव, वर्षो बोहरे, मुकुल नामदेव, कल्पना गुप्ता, कनक गुप्ता, यश गुप्ता, दिव्या गुप्ता, श्रीमती मुन्नी देवी आदि की मेहनत को सराहा गया तथा सहभागिता प्रमाण पत्र भी भेंट किए गए। उत्तर प्रदेश, झांसी से सुधीर सिंह की रिपोर्ट। क्या कहेंगे कार्यक्रम को लेकर? बहुत ही मैं बधाई दूंगा जितेंद्र तिवारी जी को, जिला जन कल्याण महासमिति, रानी झांसी फाउंडेशन, दोनों के संयुक्त तत्वावधान में आज सिद्धेश्वर मंदिर के प्रांगण में जो हमारा वेस्ट है उसको अच्छा करने के लिए, जो बेकार है उसको साकार देने की बड़ी प्रतियोगिता और यहाँ आयोजित की गई है, प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें बच्चों ने और बुजुर्गों ने और युवाओं ने सभी ने प्रतिभाग लिया है और बहुत अच्छा करके दिखाया है। हम अभी कल्पना कर रहे थे कि हम ये बच्चे बनाएंगे, कौन देखेगा बार बार ऐसे, तो हमारे अगली योजना है कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी उन्हें के जैसे ओवरब्रिज के नीचे छाया होती है,
हम लोग ओवर ब्रिज के नीचे इन सबको सजाने की अनुमति प्राप्त लेंगे माननीय जिलाधिकारी महोदय से, और इनको सजवाएंगे और उनका नाम नीचे लिखा होगा किसने बनाई। इस प्रकार इसको बहुत प्रोत्साहित करेंगे जिससे पूरे बुंदेलखंड में बच्चे इस ओर आकर्षित हों। और जितना कचरा है, एक बहन ने तो बिल्कुल जो फेंकने वाली पॉलीथीन होती है पत्ती वाली, उससे चादर बनाई है, दरी बनाई है बैठने की। हमें एक बहन जी ने कपड़ों को ऐसे गुथ करके वो दरी बना दी। बहुत सारी उपयोगी चीज़ें हैं जिनकी हम प्रदर्शनी करवाएंगे बेचने की। ये प्रोडक्ट बढ़ेगा और इसको बेचने के काउंटर लगवाए जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल देखने के लिए कर रहे हैं, ये और स्वच्छता भी रहे, प्रदूषण मुक्त भी हमारा बुंदेलखंड रहे। इसके लिए जिला जन कल्याण महासमिति द्वारा जितेंद्र तिवारी जी के संयोजन में, उनके नेतृत्व में, वो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हैं, उनको हमने ये सब पूरी जिम्मेदारी सौंप रखी है। निश्चित रूप से बड़ी सफलता है पूरे बुंदेलखंड में इन 10 वर्षों को हमको मिली है। इसी के साथ मैं पूरे आपके माध्यम से जनता से आग्रह करता हूँ, अपने बच्चों को, गृहिणियों को, वृद्धों को इस कला की ओर आकर्षित करें और ये बहुत उपयोगी है। जय श्री राम। धन्यवाद। कमल तिवारी है। अभी आप लगातार बच्चों के पास गई, उनकी प्रतिभाओं को देखा, क्या लगता है? उन्होंने बहुत मेहनत की है और जो बेकार सामान हम घर से बाहर फेंक देते हैं उसका इतना अच्छा यूज़ किया है और वो इतने सुंदर और आकर्षक चीज़ें लग रही हैं। महिलाएं तो महिलाएं, बच्चियां, बल्कि पुरुषों ने भी और लड़कों ने भी इतना अच्छा सामान बनाया है ना, जो हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने बहुत ही प्यारी चीज़ें बनाई। नई युवा पीढ़ी तक क्या संदेश जाएगा आज के इस नई कार्यक्रम युवा में? पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा संदेश है कि जो आप बाहर इतना कचरा इकट्ठा करते हैं ना, उनको घर में ही उन्हीं चीज़ों से कई चीज़ें ऐसी बना सकते हैं जो हम बाज़ार से खरीद के लाते हैं, उसकी जगह आप घर में ही उन चीज़ों का उपयोग करके दूसरों को उपहार में भी दे सकते हैं। जो बच्चों ने निःशुल्क चीज़ें भी घर में ही बना के आकर्षण कर दिया, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको मैं तो बहुत क्लैपिंग करके उनका उत्साहवर्धन करना चाहूँगी। धन्यवाद।